सो हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोग अपने प्लेयर के एनिमेशंस जो बेसिक एनिमेशंस थे मूवमेंट के उसके साथ साथ हमने अपने गन के एनिमेशंस भी डाले ताकि जब प्लेयर गन को होल्ड कर रहा हो तब वो मूव कर पाए, शूट कर पाए, एम कर पाए, रन कर पाए। ये सारे एनिमेशंस हमने लास्ट टाइम इसमें ऐड कर दिए थे। लेकिन अभी बारी है एक्चुअल शूटिंग को करने की। मीन्स हम जब शूट करेंगे तो हमारी बुलेट सामने किसी से जाके लगेगी एंड हमको डिटेक्ट होगा कि हम किस चीज़ पे एक्चुअल में जाके हिट कर रहे हैं। ठीक है। सो फॉर दैट वी नीड ए वेपन कंट्रोलर स्क्रिप्ट जो कि हम अपने रेसर के ऊपर ही लगाएंगे। जहाँ भी आपकी प्लेयर कंट्रोलर है उसके अंदर ही एक और स्क्रिप्ट बना लो जिसका नाम होगा वेपन कंट्रोलर। ठीक है। सो ये स्क्रिप्ट क्या करेगी? ये स्क्रिप्ट बेसिकली जो भी हमारे वेपन से रिलेटेड कोड हमको रन करने हैं, एज इन फायर करना हो गया बुलेट का, या फिर एम करते टाइम पे प्लेयर थोड़ा सा साइड में शिफ्ट होता है एंड हम थोड़ा सा जूम इन व्यू लेते हैं। कभी भी आप ओपन वर्ल्ड गेम्स में देखना एंड तब शूट करते हैं तो वो वाली चीज़ होगी। मीन्स एमिंग हो गई और एमिंग को हटाना हो गया जब आप बटन पे से हाथ हटा लो। तो ये सारी चीज़ें वेपन कंट्रोलर हैंडल करेगा। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने प्लेयर कंट्रोल के ऊपर एंड डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे एंड लेट्स डू इट। सो मैं पहले ये पूरी स्क्रिप्ट आपको लिखवा देता हूँ एंड देन साथ के साथ इसके एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। ठीक है। सो हम सबसे पहले इसमें क्या लेने वाले हैं? हम सबसे पहले अपने कैमरे का रेफरेंस लेंगे। कैमरे का रेफरेंस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम एम करेंगे तो ये प्लेयर के हम थोड़ा सा पास जाएंगे, जूम इन होंगे एंड प्लेयर थोड़ा सा साइड में जाएगा एंड तब हम एकदम सेंटर से देख पाएंगे कि बुलेट कौन सी जगह पे जाके हिट करने वाली है। मीन्स हम एमिंग करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमको कैमरे की ज़रूरत होगी। तो हम एक सीरियलाइज फील्ड बनाएंगे, नॉट एनिमेटर। आप गलत स्क्रिप्ट दे रहे हो। हाँ, कैमरा लेंगे एंड हम इसको बोल देंगे मेन कैमरा, क्योंकि हमारे पास अभी एक कैमरा है एंड और कुछ है भी नहीं, तो आप डायरेक्टली इसको मेन कैमरा ही बोल सकते हो। सेकंड, फिर से सीरियलाइज फील्ड। सीरियलाइज फील्ड क्या होता है? अभी मैं ये वाला भी लिख लूँ तब आपको बताता हूँ। प्राइवेट एंड फ्लोट एम एफ ओ बी, दिस इज फोकस। सो अभी पहले मैं सीरियलाइज फील्ड बताता हूँ। देखो, अभी हमने ये जो दोनों वेरिएबल्स बनाए वो प्राइवेट हैं, बट स्टिल आप इनको इधर से असाइन कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने एफ की वैल्यू एम करने के बाद एफ की वैल्यू 45 दे दी एंड कैमरे में मैंने इस कैमरे को डाल दिया। ठीक है। तो ये चीज़ ये प्राइवेट वेरिएबल से मैं फिर भी असाइन कर सकता हूँ, जबकि आपने पहले देखा होगा कि हम सिर्फ पब्लिक वेरिएबल्स को असाइन कर सकते थे। तो सीरियलाइज फील्ड से क्या होता है कि ये इधर एक्सपोज हो जाता है आपका इंस्पेक्टर में एंड इससे एक ये फ़ायदा है कि आप दूसरी स्क्रिप्ट से इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्राइवेट है, बट आप इसको इधर देख सकते हो। एंड ये मैंने 45 क्यों दी, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मैं इसके अंदर एक नॉर्मल एफ भी रखूँगा जो कि 60 होगा। इसने खुद ही वो पकड़ लिया है ना। अब देखो 60 एफ और 45 क्या है मैं बताता हूँ। अपने कैमरा पे आओ, कैमरे के अंदर जाओ एंड इधर देखो ये वैल्यू ऑलरेडी 60 हो रखी है जो कि डिफ़ॉल्ट है। जो हमने नॉर्मल एफ रखा है, अगर मैं इसको 45 कर दूँ तो देखो मैं एकदम से प्लेयर के थोड़ा सा पास आ गया है ना। जितना हम इसको कम करेंगे उतना ही अपना कैमरा फोकस ज़्यादा करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। तो ये तब कम आएगा जब हम एम करेंगे। ठीक है। ये मैंने बता दिया क्यों हमने ये वेरिएबल लिया है। देन अपना सीरियलाइज फील्ड हो गया एक और, एंड हम इसको बनाएंगे वेक्टर 3 टाइप का। वेक्टर 3 क्यों? ये होगा जब हम एम करेंगे तो प्लेयर थोड़ा सा साइड में शिफ्ट होगा एंड उसको हम बोलेंगे एम ऑफसेट। तो ये उसके लिए है एंड हम इसकी वैल्यू यहीं से डायरेक्टली सेट कर देते हैं। इसने बस ये बाई पे कर दी है, हम प्लेयर को ऊपर नहीं करने वाले हैं बल्कि थोड़ा सा एक्स एक्सिस में लेफ्ट राइट करेंगे कैमरे को। ठीक है। अभी इसके बाद हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन को शेप करके रख लेते हैं, प्राइवेट वेक्टर 3, ताकि हमको जब
एमिंग हम स्टॉप करेंगे तो हमको ओरिजिनल पोजीशन पे भी आना होगा। ओरिजिनल पोजीशन एंड देन एक और हमको लेना पड़ेगा। अब मैं इनको प्राइवेट बना रहा हूँ एंड सीरियलाइज्ड बना रहा हूँ क्योंकि इनकी वैल्यूज हम कोड से ही असाइन करेंगे। हम इंस्पेक्टर से जाके असाइन नहीं करने वाले, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको पब्लिक करने की। अगर इन वैल्यूज़ की ज़रूरत हमें किसी दूसरी स्क्रिप्ट में पड़ेगी तब हम आके इनको वापस से पब्लिक कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम प्राइवेट ही बना के चलेंगे। अभी हमको एक ट्रांसफॉर्म और चाहिए जो होगा हमारे प्लेयर का ट्रांसफॉर्म, क्योंकि भाई प्लेयर को ही तो इधर उधर करना है, मेन तो वही है। अपना स्टार्ट मेथड हम बना लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, प्लेयर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, नथिंग एल्स। आप पूछो ट्रांसफॉर्म क्यों, क्योंकि हमने ये जो स्क्रिप्ट है वो प्लेयर के ऊपर ही लगाई है, हमने रेसर के ऊपर ही तो लगाई है, तो डायरेक्टली ये ही प्लेयर ट्रांसफॉर्म हो गया, नथिंग एल्स। एंड ओरिजिनल पोजीशन अगर आप बात करो तो प्लेयर ट्रांसफॉर्म की लोकल पोजीशन, या आप अभी तो इस केस में लोकल पोजीशन भी ठीक आएगी, बट लोकल पोजीशन क्या होती है देखो मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आके देखो इस CH200 की पोजीशन को, है ना, देखो मैं टॉप व्यू से दिखाता हूँ। CH20 मैंने सेलेक्ट कर रखा है एंड इसकी पोजीशन दिखा रहा है ये 00, जबकि हमारा रेसर कहाँ पे खड़ा हुआ है 500 एंड ये CH फिर 00 पे है, लेकिन दोनों दिख तो एक ही जगह पर हैं लेकिन पोजीशन अलग अलग क्यों है। तो ये जो चाइल्ड है ना, इसकी जो पोजीशन है वो इसके पेरेंट के रेफरेंस में है, मींस ये अपने पेरेंट से कितना वेक्टर 3 डिस्टेंस पर है वो यहाँ पे वैल्यूज होती है। अगर मैं इसमें 1 लिख दूँ या 10 लिख दूँ तो ये एक्चुअल प्लेयर से 10 यूनिट्स साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हमको इसका एक्चुअल में वैल्यूज को निकाल के लाना हो कि रियल वर्ल्ड में ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, मींस ये भी रियल वर्ल्ड में 500 पे होगा, तो हम इसका पोजीशन ना लेके डॉट लोकल पोजीशन लेंगे एंड उससे इसकी पोजीशन लोकली निकल के आती है, ठीक है। अभी ये हमारी वो चीज़ें हो गई जो हमको स्टार्ट में वैल्यूज़ निकाल के रख लेनी है। अभी देखो हमको एम करने के लिए मेथड लिखना पड़ेगा, स्टार्ट एमिंग, एंड आई थिंक ये कोड सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई मेन कैमरा नल तो नहीं, वैसे हमने ऑलरेडी असाइन कर दिया, बट इट इज़ बेटर टू चेक इफ इट इज़ नल और नॉट, इससे आपके आगे आने वाले एरर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड आप चाहो तो एल्स में कंडीशंस डाल सकते हो। ये कोड को थोड़ा अच्छे से लिखने का वो हो गया, एंड कोड को लिखने से याद आया मैंने जूम नहीं कर रखा, मे बी आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, मैं इतना जूम कर देता हूँ, है ना। अभी देखो मेन कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू, एम फील्ड ऑफ व्यू होगा विच इज़ करेक्ट, एंड देन अपने प्लेयर की पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन प्लस एम ऑफ सैर हो गया है, बट ये ऑफ सेट होना चाहिए, ठीक है, ये भी हमने फिक्स कर दिया। अब आते हैं हम अपनी स्टॉप एमिंग पे, पब्लिक वॉइड स्टॉप एमिंग, एंड इसका नॉर्मल FOB एंड ओरिजिनल पोजीशन करेक्ट, दैट्स करेक्ट। हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा एंड ये डायरेक्टली हो गया। अभी हमको इसमें एक और मेथड चाहिए विच इज़ पब्लिक वॉइड फायर बुलेट, फायर बुलेट, बुलेट को हमको फायर करना है। अब देखो बुलेट को हम कैसे फायर करें, अब ये जो मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ यही मोस्टली सारे लोग यूज़ करते हैं, एंड ये ज़रूरी भी है इसको समझना कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि सारे के सारे गेम्स इसको यूज़ कर रहे हैं एंड आपको अभी तक एक चीज़ हो सकता है ना पता हो, एंड वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या। देखो आप कभी भी अपना क्रॉस एयर देखना, क्रॉस एयर क्या होता है, मैं इधर अभी कुछ भी बना देता हूँ, हम इसको बोलेंगे क्रॉस एयर, ठीक है। क्रॉस एयर क्या होता है, क्रॉस एयर इज जो सेंटर में आपको दिखता है ना 4 लाइंस एंड उसके बीच में एक डॉट, या फिर कोई भी तरीके का ऐसा जो आपको बताता है कि आप कहाँ पे शूट करने वाले हो, ऐसा एक ग्राफिक जो आपको इंडिकेट कराता है कि आप कौन सी जगह पर शूट करने वाले हो, वो क्रॉस एयर होता है। तो हम इसको अगर छोटा सा कर दें 2, अरे यार 2 एंड 2, तो अपना काम हो जाएगा। एंड इसकी कैनवस को हम रखेंगे स्क्रीन स्पेस ओवरले विच इज़ ऑलरेडी इट इज़। बट अभी देखो ये जो मैंने अभी किया ना
अपने क्रॉस ईयर को सेंटर पे रखा विदाउट इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशंस, एंड इसकी मैंने बिड्थ और वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ली। इसके ग्राफिक को हम बाद में अपडेट कर देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जहाँ पे क्रॉस एयर होता है ना, वो स्क्रीन का एग्जैक्ट सेंटर होता है। आप किसी भी गेम में चले जाओ, ये स्क्रीन का हमेशा आपको एग्जैक्ट सेंटर मिलेगा। एंड हम जिस कैमरे से देख रहे हैं, मीन्स हमारा ये जो कैमरा है, ये अपने स्क्रीन के सेंटर की तरफ शूट करता है। एंड जब सामने वो बुलेट किसी भी चीज़ में जाके लगती है, मतलब ये जो आपका व्यू दे रहा है ना, अगर मान लो ये अपना कैमरा है 15 डिग्री पे ये देख रहा है, एंड इसका जो सेंटर है ये उस पर एक रेकास्ट शूट करता है। एंड वो जिस भी चीज़ में आगे जाके लगेगी, जिस भी चीज़ में आगे जाके लगेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एज एन आपने एक बुलेट शूट करी, बहुत फास्ट है, दिखी नहीं, बट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब देखो, कैमरे के आगे तो अपना प्लेयर भी आ गया, तो ये भी आएगा, बट इसको हम अपने कोड से हैंडल करके अपने प्लेयर वाली लेयर पर जो कुछ भी है उसको इग्नोर करा देंगे। एंड आगे फिर जिस भी चीज़ में जाकर बुलेट लग रही है उसको अपने कोड से हैंडल करेंगे। अगर एनिमी में लग रही है तो उसके साथ क्या कराना है, किसी ऑब्जेक्ट में लग रही है तो उसके साथ क्या कराना है। देखा है ना, जैसे कभी आप गेम खेलते हो तो ग्लासेस में लगती है तो वो सेटर हो जाते हैं। कोई कैन में लगती है जिसके अंदर ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है, पेट्रोल वगैरह, तो उसमें आग लग जाती है। वो यही चीज़ है जो बैकएंड में काम कर रही है। अब मैं एक आपको डाउनलोड करके वो दिखा देता हूँ, क्रॉस शेयर का इमेज। क्रॉस शेयर इमेज, ये क्रॉस शेयर इमेज होता है। हम चाहें तो एक इमेज ले भी सकते हैं। सिंपली क्या इमेज लो, आई डोंट थिंक, आई थिंक ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, फ्री डाउनलोड अवेलेबल है। आप भी सिंपली जाके सर्च करोगे ना, आपको ये मिल जाएगा। यूनिटी में इसको इंपोर्ट करके लाएंगे, हमारा ट्रिपल ए करेक्टर, प्रीफैब्स, स्क्रिप्ट, टराइन डेटा। आई थिंक हमने कहीं तो यार अपने, लेकिन अभी तक तो हमने कोई स्प्राइट्स यूज़ ही नहीं किए। एक फोल्डर बनाएंगे, स्प्राइट्स नेम से जाएंगे। आप कोई भी क्रॉस हेयर यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ये यूज़ करो, ठीक है। ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए मुझे मिल गई तो मैंने यूज़ कर ली। जाके इसका टेक्सचर टाइप 2D एंड UI पे चेंज करना है, एंड देन अप्लाई करना, तो वो चेंज हो जाएगी। एंड अभी ये जो क्रॉस हेयर बना है वो ब्लैक कलर का है, तो नॉट अ प्रॉब्लम, हम ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, ये सेंटर पे चला गया, लेकिन ये बहुत छोटा है। अब मैं इसको वापस से 100x100 कर सकता हूँ, तब भी ये बड़ा है, तो इसको हम 50 रखेंगे। जो हमारा एक्चुअल में ठीक लगे वो हमको क्रॉस हेयर रखना है। बट आई थिंक ये मुझे कलर ठीक नहीं लग रहा है। आई नीड इट इन वाइट कलर, वाइट, क्रॉस हेयर वाइट कलर हम यहाँ से भी बोल सकते थे। लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज एनी वाइट क्रॉस हेयर। ओके, कलर्स में से हम चूज़ कर सकते हैं क्या, वाइट। सो आई थिंक इनमें से चलो यार ये रख लेते हैं, मुझे ठीक लग रहा है ये भी, नॉट अ प्रॉब्लम। ये वाला क्रॉस हेयर रंग बिरंगा है बट वो काम कर जाएगा। फिर से 2D एंड दैट वन, क्रॉस हेयर पे गए, बुल्स आई को इसमें जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब ये हमको सेंटर पर दिखा रहा है, तो हमारा जो कैमरा है ना वो यहीं पे शूट करेगा, एंड आगे जो कुछ भी आएगा वो उसको जाके हिट कर देगा, दैट्स इट। अब देखो, हमको वापस से अपनी स्क्रिप्ट में जाना है। हम वेपन कंट्रोलर में जाएंगे, एक और रेफरेंस हम डालना भूल गए, जो कि होगा पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट क्रॉस हेयर। जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्लेयर मैं इसको डाल दे रहा हूँ कि जब भी हम एम करेंगे ये सिर्फ तभी दिखेगा, हमेशा नहीं दिखता रहेगा, क्योंकि मुझे वो पीठ के पीछे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने गेम से भी रेफरेंस नहीं लिया, अगर वो हमेशा दिखाते होंगे तो हम भी हमेशा दिखा देंगे। आई थिंक वो हमेशा दिखाते हैं जब आपका गन प्लेयर के हाथ में होता है। वैसा भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, बट अभी के लिए इट इज़ फाइन। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर, हमने क्या क्या कर लिया अपने, हाँ, फायर बुलेट वाला जो मेथड था वो करना था।
तो मैंने आपको समझा तो दिया कैसे हमको कैमरे से आगे की तरफ बुलेट को हिट कराना है। तो उसके लिए यूनिटी में एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं रे को हिट कराना, ठीक है। अब ये चीज़ आपसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछी जाएगी, तो इसको ध्यान से समझना। रे को हिट कराने के लिए हमको सिंपली कोड लिखना पड़ता है आर ए बाई रे, एंड उसको आप कुछ भी नेम दे दो, रे इज इक्वल टू, हमको कहाँ से हिट कराना है, मेन कैमरा से, वही हिट कराएगा आपके लिए। एंड कराना कहाँ पे, व्यू पोर्ट मीन्स जो आपका स्क्रीन वाला पोर्ट है टू रे, एंड हम वहाँ पर अभी उसको पोजीशंस दे सकते हैं, दैट इज़ 0.5 मीन्स स्क्रीन का सेंटर, एंड बाई में 0। एंड अब आएंगे हम इसको हिट कराने के लिए। ये हमने एक रे रेडी कर ली कि भाई इधर से इधर आपको जाना है। आपको मतलब एक मैंने रे बना के दे दी कि भाई स्क्रीन के सेंटर पे आपको जाना है, ऐसी एक रे है। बट उसको हमको काइंड ऑफ ऐसे मान के चलो मैंने आपको तीर दे दिया, लेकिन उसको थ्रो कराना है, ठीक है। तो अभी हम एक मेथड बनाएंगे, इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, नॉट अ मेथड, मेथड के अंदर तो हम ऑलरेडी हैं। एंड हम इधर बोलेंगे अभी अपने यूनिटी के फिजिक्स सिस्टम को कि भाई एक रे को कास्ट करो, मीन्स आप एक रे को थ्रो करो एंड उसकी इंफॉर्मेशन मुझे ला के दो। इसने ऑलरेडी पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट कर दिया। अगर मैं स्किप दबाऊं तो ये कोड को एक्सेप्ट कर लेगा, सॉरी टैब दबाऊं तो, मैंने टैब दबाया। अब देखो इसके अंदर हमने दी अपनी रे, एंड आउट का मतलब ये जो वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट अगर ये सक्सेस होता है तो ये वेरिएबल जो है हम इस मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर ये इनिशियलाइज होके वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने सिंपली यहाँ पे बोल दिया डिबग डॉट लॉग हिट, एंड उसके कॉल ऑर्डर का नेम हमने लॉग करा लिया। लेकिन 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 ये मेथड भी तो हमको कहीं से कॉल करना होगा। अब वो कहाँ से करें, अब वो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ से इसको हिट कराना है, वो अपना है एनिमेशन। क्योंकि जब हमारी गन का वो एनिमेशन चल रहा होगा उसी पॉइंट पे हम उसको हिट कराएंगे ना, राइट। सो उससे पहले हम उसको हिट नहीं करा सकते। मान लो आपने प्लेयर को हिट कराते हुए दिखा दिया, बट उस पॉइंट का एनिमेशन अभी चला ही नहीं, मीन्स जिस पे हमारा प्लेयर ट्रिगर दबा रहा है वो वाला एनिमेशन नहीं चला, एंड सामने बुलेट शूट हो गई ना, आगे का कोड चल गया, तो वो बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो इसके लिए हमको वापस से अपने एनिमेटर पे आना पड़ेगा, दैट इज़ इसमें जाएंगे हम, एंड अपनी हम अपर बॉडी के अंदर जाके देखेंगे हमने एक सूट नाम से बनाया हुआ है, विच इज़ दिस वन आई थिंक। एंड इसको हमको ओपन करना पड़ेगा, सूट ये रहा, ठीक है। अब देखो ये सूट वाला एनिमेशन है कितना बड़ा, आई थिंक छोटा सा ही तो है, लेकिन ये ना सब के सब एक तो रीड ओनली है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कर पाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। सो लेट मी जस्ट, मुझे बेसिकली क्या करना है, जिस पॉइंट पर ये मैं स्क्वायर रीड ओनली को भी इवेंट ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, सो मुझको ये रीड ओनली से जस्ट अ सेकेंड ना, हम इसमें कहीं से तो रीड एंड राइट इनेबल कर सकते हैं। हमको वैसे तो एक सिंपल मेथड है कि ये वाली क्रिप यहाँ से बाहर निकाल दो एंड तब यूज़ कर लो, तो वो रीड एंड राइट इनेबल हो जाता है। बट मैं नहीं चाहता कि एफ के अंदर से उसको पहले बाहर निकालो, ठीक है। इसके अंदर शायद से कोई मेथड को हम किसी वूलियन को हम टिक करेंगे एंड वो रीड एंड राइट इनेबल हो जाएगा। या फिर आई थिंक हम यहाँ पे भी इसको कुछ तो कर सकते हैं अप्लाई, एनिमेशन इवेंट, हाँ ये रहा ना इवेंट्स, हम डायरेक्टली यहाँ से इवेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। न्यू इवेंट हमने बोला, एंड हम उसको चलो बोलते रहें, क्या बोला, फायर बोलना है क्या, आई थिंक फायर हम बोल सकते हैं, फायर बुलेट, फायर बुलेट। लेकिन इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो कि यहाँ से आएगा नहीं,
ओके, मुझे लग रहा है मुझे लॉन्ग मेथड ही लेके जाना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एज वेल। आई थिंक जस्ट एक बार और देख लूँ मैं, कुछ तो इधर रीड राइट इनेबल करने के लिए हो, तब तो फ़ायदा है, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ फिर कैसे करना है। ठीक है, लीव इट, हम कुछ नहीं कर रहे इसमें। ये जो एनिमेशन है ना, हाँ देखो ना, इधर भी रीड राइट, चल लीव इट, लीव इट। इसको सेलेक्ट करो, अपने वाले सूट वाले एनिमेशन को कंट्रोल डी करो, ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे जाके इससे रिप्लेस कर देना है। एंड अभी आप जस्ट सेकेंड, रेसर को सेलेक्ट करो, एनिमेशन पर जाओ, एंड ये सूट प्राइमरी वाला अभी आप रीड राइट कर सकते हो, ठीक है ना। सीन में जाओगे, आप देख पाओगे, कहाँ गया प्लेयर, भाई मुझे प्लेयर क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा का पूरा अपना सिस्टम गड़बड़ा गया यार। अरे ये क्या हुआ, व्हाट द फक मैन, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सो एक्चुअली हमको उधर एनिमेशन प्रीव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंपली अगर हम एनिमेशन पर जाते तो इधर हमको प्रीव्यू दिख ही जाता है, एंड हम सिंपली यहाँ से इसको ड्रैग करके देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर वो बुलेट को चला रहा है। सो जैसे मैं अगर इसके हाथ के पास जाऊँ तो मुझे यहाँ से देखो, इस पॉइंट पर उसने ट्रिगर किया, फ्रेम नंबर 3 पे। रेसर को सेलेक्ट किया, एनिमेशंस में गए, अपने शूट वाले में गए, देन यहाँ पे हमने 3 टाइप कर दिया, एंटर, यहाँ आ गए। अब हमको ये वाला बटन प्रेस करना जो कि ऐड इवेंट बोल रहा है। अब ऐड इवेंट करने के लिए आपको ये फंक्शन के सामने जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है वहाँ जाना है, वेपन कंट्रोलर, मेथड्स, एंड मेथड्स के अंदर फायर बुलेट। मेरा स्क्रीन से बाहर जा रहा है सेकंड स्क्रीन पर, तो मे बी आपको ना दिख रहा हो, बट यहाँ से जब आप क्लिक करोगे तो वो मेथड्स दिखेगा, देन उसके अंदर आपको फायर बुलेट्स दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट कर दो, एंड दैट्स डन। ये एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी तो हमारा सब कुछ सही चल ही रहा था। अब हमको एक चीज़ और करनी है, जो कि है अपने प्लेयर कंट्रोलर के अंदर हमको एमिंग स्टॉप और स्टार्ट करने का कोड डालना है, ठीक है। वो भी बहुत इजी ही हो जाएगा, सो लेट्स डू दैट एज वेल। सिंपली हमको अपनी प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट में जाना है, एंड हमने जहाँ पर शूटिंग को हैंडल किया था, दिस इज़ इट। हाँ देखो ये रहा ना, जैसे ही हमने यहाँ पर अपनी शूटिंग को हैंडल किया था ना, इज़ फायरिंग, सो इज़ हैज़ वेपन है, ये सारी अपनी कंडीशंस हैं। तो अगर हम फायर कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे हमको वेपन कंट्रोलर, पहले हमको वेपन कंट्रोलर का एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द रेफरेंस वेपन कंट्रोलर, वेपन कंट्रोलर, डन। अब देखो वेपन कंट्रोलर का हमने रेफरेंस दे लिया। अब हम वापस से अपने उस मेथड में आते हैं, इस फायरिंग में हमको क्या करना है, वेपन कंट्रोलर डॉट एम, स्टार्ट एमिंग, हमको सिर्फ एमिंग करानी है, क्योंकि हमने जो एक्चुअल में बुलेट वाला सूट करने वाला मैकेनिज्म है वो कहाँ पर डाल दिया, एनिमेशन में डाल दिया वो हमने। तो स्टार्ट एमिंग एंड स्टॉप एमिंग हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें रख दी, एंड अपना बुलेट को शूट कराने वाला हमने एनिमेशन में रख दिया, एंड बाकी की जो भी चीज़ हिट होगी उसका नेम इधर लॉग होगा, एंड अपना जो वेपन कंट्रोलर का स्क्रिप्ट है वो हमने रेडी कर लिया। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। क्रॉस हेयर को मैं बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ कर दूंगा, क्योंकि हमने जब हम एम करेंगे उस टाइम पे इसको ऑन करने के लिए कोड लिखा है। सो लेट्स गेट इनटू द गेम। आई थिंक ऑलरेडी एक नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ गया, देखेंगे उसको क्या है, बट लेट्स डू इट। कुछ तो भाई गड़बड़ हुई है अपने से, क्योंकि बुलेट शूट नहीं हो रही है अच्छे से। हाँ, हमारा वेपन कंट्रोलर असाइन नहीं किया हमने यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो ऑन द सेम गेम ऑब्जेक्ट, एंड सो हमने डायरेक्टली इधर डाल दिया, दैट्स डन। या लेट्स डू इट। अब देखते हैं हम क्या होता है। देखो इंस्टेंटली जूम हो जा रहा है, बट अपना अभी
जो अपना क्रॉस हेयर है वो अभी ठीक नहीं दिख रहा है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, एम ऑफसेट वाली वैल्यूज़ को हम इसको 2 करके देखते हैं एंड देन जूम करते हैं तो तब भी ये थोड़ा सा ऑफ ही दिख रहा है। 5 करके देखें क्या, आई थिंक उसमें भी ये मुझे गलत ही दिख रहा है। ओके, ठीक है, ये गलत ही दिखेगा, आई नो वाई। इसका एक ही रीज़न है गलत दिखने का, वो ये है कि जैसे हम यहाँ पे एम ऑफसेट दे रहे हैं, सिमिलरली मेन कैमरा के ऊपर भी तो हमने एक थर्ड पर्सन कैमरा कंट्रोलर स्क्रिप्ट लगाई थी एंड वो उसको डायरेक्टली पीछे से ही क्या कर रहा है, देख रहा है, राइट। तो हमको यहाँ पे उसका ऑफसेट देना पड़ेगा, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। हमको यहाँ पर उसका ऑफसेट देना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ डूइंग इट देयर। सो सिंपली हम क्या करते हैं, वेपन कंट्रोलर का जो एम ऑफसेट है एंड जो स्टार्ट एमिंग एंड स्टॉप एमिंग है, उसमें हम एक चीज़ करेंगे, ये जो थर्ड पर्सन कैमरा है उसके अंदर उस ऑफसेट को पास करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, थर्ड पर्सन कैमरा के अंदर हमको सिंपली पब्लिक अपना वेपन कंट्रोलर देना है, वेपन कंट्रोलर एंड इसमें हम दे देंगे अपना वेपन कंट्रोलर डॉट डॉट जो ऑफसेट था, मैंने बोला था ना हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आके उसको प्राइवेट से पब्लिक कर लेंगे। अब हमको ज़रूरत पड़ गई, अब हम इसको पब्लिक कर सकते हैं एंड हम अगर इसको पब्लिक कर रहे हैं तो सीरियलाइज भी करने की ज़रूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। अभी हम डॉट अगर हम यहाँ पे एम ऑफसेट लिखें तो एम ऑफसेट भी आ जाएगा एंड जैसे ही हमने एम ऑफसेट को यहाँ पे लिया उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है डायरेक्टली। अब देखो इसमें एक चेंज हमको स्टॉप एमिंग एंड स्टार्ट एमिंग में करना पड़ेगा, जो कि है हाँ, आई थिंक एम ऑफसेट तो डायरेक्टली ही, ओके आई एम रियली कंफ्यूज्ड। सो हमको एक चीज़ करनी है जो कि है, अगर हम एम करें तो एम अपसेट आपका वो जो 0.500 था वो हो जाए, अदरवाइज वो अपना बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर सेट रहे 00। ठीक है, अब देखो इधर हम एम ऑफ सेट इज इक्वल टू 0.5 कर दिया एंड ओके जस्ट 1 सेकेंड, एक एरर हमसे हो गई। फील्ड ऑफ व्यू हमको चेंज नहीं करना, सिर्फ ये चेंज करना लाइन। ओके हमने प्लेयर की पोजीशन को चेंज किया था एंड कैमरा तो उसके पीछे से ही इंस्टेंटली आ रहा था, जबकि प्लेयर की पोजीशन को तो चेंज करना भाई अच्छी बात है ही नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया था। एम ऑफ सेट अपना इधर हो गया, देन अपना इधर भी हम एम ऑफ सेट करेंगे एंड विच इज़ इक्वल टू 0। बट अभी देखना, ये जो हमने यहाँ पे एम ऑफ सेट दिया ना, इसकी जगह पे हम कर देंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड हम बोल देंगे ओरिजिनल एम ऑफसेट, सॉरी मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है। देखो हम एक अपना ऑफसेट 00 जो है वो इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं एंड एक जो हम अपना ऑफसेट इंस्पेक्टर से देंगे वो इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो हम ओरिजिनल एम ऑफसेट डालेंगे, क्योंकि भाई हम इसको तो 0 नीचे कर दे रहे हैं, हम सिर्फ 0.5 नहीं दे सकते, हो सकता है हमको ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत पड़े, तो हम बार बार कोड में आने की जगह डायरेक्टली इधर से ही चेंज कर लेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, इसको बंद करते हैं, हाँ इसको बंद करते हैं, इसके अंदर हम वेपन कंट्रोलर डालेंगे, वेपन कंट्रोलर के ऊपर जाएंगे। अभी देखो 2 आ गए, अभी हमको एक की ज़रूरत वहाँ पे है नहीं। अब देखो पब्लिक को अगर आपको वहाँ से हटाना है इंस्पेक्टर में से, तो आप क्या कर सकते हो, हाइड इन इंस्पेक्टर, एज सिंपल एज दैट। अब हमको इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है बट पब्लिक है, क्योंकि हम उसको दूसरी स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हमने स्क्रिप्ट का ही रेफरेंस दिया तो पब्लिक करना भी ज़रूरी नहीं है, दूसरे मेथड्स बना सकते हैं गेटर शाटर करके, बट वो ज़्यादा डिटेल्ड हो जाएगा। बट लेट्स डू दिस थिंग, पहले देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। हाँ ये थोड़ा सा लेफ़्ट में शिफ्ट कर दे रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा क्विक है ना, बहुत ज़्यादा क्विक है।
जो कि बहुत मुझे गलत लग रहा है। इसको हम स्मूथ करेंगे एंड साथ में जो अपना जो एमिंग है वो ठीक है, बुलेट का शूटिंग भी ठीक है। एक चीज़ हमको करनी है विच इज़ आई थिंक प्लेयर लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, आई डोंट नो, बट ये 0.35 आई थिंक पहले तो ठीक लगेगा। बाय द वे ये जो अपना हिट वाला कोड चल रहा है वो ऑलरेडी डिटेक्ट करके हमको बता रहा है कि हमारा जो हिट है वो टराइन पे जाके लग रहा है। एक बार दो बार रेसर पर लगा था, विच इज़ ऑब्वियस कि जब तक प्लेयर लेफ्ट में जब तक अपना कैमरा राइट में नहीं आ पाया होगा, क्योंकि वो लेट अपडेट में चलता है एंड हो सकता है वो उधर लग गया हो, है ना। तो अभी अगर हम हिट करेंगे तो देखो टराइन पे जाके लगा, टराइन पे जाके लगा, दो बुलेट्स चली, टराइन पे जाके लगा, टराइन पे जाके लगा, है ना, विच इज़ ऑब्वियस, जो कि होना ही था। अपनी शूटिंग भी काम कर रही है एंड अपना अभी प्लेयर थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, बट हमको इसको बनाना है स्मूथ। तो हम अपने थर्ड पर्सन कैमरा में जाएंगे एंड इसको डिज़ायर्ड पोजीशन जो है वो हमने निकाल ली एंड हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम factor3.lerp transform.position to desired position। हाँ देखो हमको सिंपली क्या करना है, लर्प कराना है फ्रॉम जो अभी करंट पोजीशन है उससे डिजायर्ड पोजीशन की तरफ ओवर डेल्टा टाइम, एंड ये 10 अभी एक जस्ट स्पीड दे दी है, इसको अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो अपनी स्मूथनेस भी चेंज होगी। अभी देखो थोड़ा सा स्मूथनेस आया ना, अभी ये तो ठीक है, लेफ्ट राइट में तो ये स्मूथनेस आ गया, बट हमको एक चीज़ और चाहिए भाई, एक चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, हमको लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए एंड ये ज़्यादा ऊपर हो गया, इसको हम 0.35 करेंगे। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा हमको रियलिस्टिक फील आ रहा है, विच इज़ गुड। प्लेयर के राइट शोल्डर से ही दिखता है, तो आई थिंक 0.25 हम एक और बार वैल्यू लेते हैं एंड नॉट 0.25, 0.1, 0.2 लेते हैं एंड इसको 0.4 लेते हैं। अब आई थिंक परफेक्ट होगा। हाँ ऐसा ही कुछ व्यू आता है। एनिमेशंस को हम थोड़ा बहुत और अपडेट करेंगे, हम चाहे तो इसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी मोर ऑब्वियस, है ना। अभी मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और इसको 0.22 कर दे तक देख लेता हूँ। अभी ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, अभी ज़्यादा ठीक लग रहा है। -0.22 एंड 0.4 ये वैल्यूज हमको इधर डालनी है, बंद करके फिर से 0.4। तो ये अपनी चीज़ हो गई इसको स्मूथ करने की। बट अभी एक चीज़ और रहेगी जो स्मूथ नहीं हुई है। वेपन कंट्रोलर के अंदर जब हमने अपना फील्ड ऑफ व्यू सेट किया तो ये हमारा स्मूथली सेट नहीं हुआ है, विच इज़ नॉट दैट मच गुड थिंग टू डू। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको कोरूटीन चलाना पड़ेगा। सो आई थिंक हाँ हमको एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, दैट इज़ फ्लोट। हम उसको बाहर से नहीं लेके जाने वाले हैं एंड दैट इज़ करंट FOB। हाँ उसको पता चल गया मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। तो हम ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर नहीं देंगे डायरेक्टली, हम करंट FOB के अंदर रखेंगे जाके, ठीक है ना। इधर भी करंट FOB एंड हमारा जो अपडेट वाला मेथड यहाँ होने वाला है वो क्या करेगा, यूनिटी का ही है ना, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ये हमको नहीं करना है। हम देखो सिंपली क्या करने वाले हैं, पहले तो हमने वेक्टर 3 को लर्व किया था, लेकिन अभी जस्ट हमको एक ही सेटिंग को लर्व करना है, जो अपनी करंट फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू है कैमरा की, उसको करंट FOB तक लेके जाना है। मीन्स अगर मान लो 45 है तो उसको हमको 60 तक लेके जाना है एंड वो भी स्मूथली। दैट इज़ वाई टाइम डॉट डेल्टा टाइम स्मॉल स्टेप्स इनटू 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स स्पीड है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हर एक फ्रेम पे ये क्या करेगा, ये अपडेट चलता है 1 सेकंड में 60 बार, मान के चलो, है ना। ऑब्वियस है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये आपका सिंपली एक काम करेगा, एक फ्रेम में क्या करेगा, जो मैथ एफ
लर्प क्लास है, जो लर्प मेथड है, वो जो पहली वाली वैल्यू है, जो कैमरा की फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू है, उसको वाई रेफरेंस लेगा, मतलब इसी वैल्यू को चेंज करना है। कहाँ तक चेंज करना है? करंट एफओबी तक करना है, लेकिन कैसे करना है वो है इसका मेन पॉइंट। तो ये जो टोटल वैल्यू है, क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एक्चुअल में, उसको वो डिवाइड कर लेगा बहुत ही स्मॉल पार्ट्स में। दैट इज़ कि 1 सेकंड का डेल्टा टाइम जो स्मॉल पार्ट है, मीन्स जो फ्रेम रेट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/, टाइम डॉट डेल्टा टाइम अगर हम कर दें तो हमको इतना निकल के आ जाएगा कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रहा है। एंड इन दोनों के उतने टुकड़े कर दें, जैसे मान लो 60 FPS पर गेम चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में जाने के लिए 60 स्मॉल स्टेप्स, मान लो अगर हमको 45 से एंड 60 तक जाना है, 60 तक जाना है, तो ये क्या स्टेप्स क्रिएट करेगा? 45.5, 46, 46.5, ठीक है। ऐसे करके ही तो ये टोटल 60 स्टेप्स होंगे, नहीं नहीं ऐसे भी नहीं होंगे, 0.25 के स्टेप्स होंगे, है ना, क्योंकि 15 ही का डिफरेंस है ना, हमको 60 फ्रेम्स के अंदर इसको स्मूथली करना है। एंड ये 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई का मतलब है कि उसको 60 बार ना करके सिर्फ 12 ही स्टेप्स में यहाँ तक पहुँचाना है। सो ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, वो एक फ्रेम में इंस्टेंटली शिफ्ट ना होने की जगह 12 फ्रेम्स में जाके शिफ्ट होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हो सकता है मैंने थोड़ा सा इधर उधर की नॉलेज दे दियो, बट दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू। अभी देखो स्मूथली जूम हो रहा है एंड स्मूथली ही शूट कर रहा है वो, है ना। अभी अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो देखो रेसर पे ही अभी हिट हो रहा है। रेसर पे हिट होने का एक रीज़न है, मैं बताता हूँ रेसर पे हिट होने का क्या रीज़न है। देखो इसको हम बंद करते हैं, रेसर को जाके पकड़ते हैं, सीन में जाते हैं, एंड कभी भी जो रे हिट होती है वो कोलाइडर पे होती है। हम यहाँ पे समथिंग अपना वो रख रहे थे, एंड इधर अभी भी अपना रेसर का ही कोलाइडर लगा हुआ है, राइट। तो हम इसको एक तरीके से बाईपास कर सकते हैं, एंड वो सभी लोग करते हैं, एंड वो हमको भी करना ही होगा। दैट इज़ हम प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे, अपने रेसर को, एंड ऐड लेयर में जाएंगे, एंड इधर हम बोल देंगे लेयर प्लेयर। सिंपल एज दैट। फिर से हम जाएंगे, इधर आएंगे, एंड इसको हम प्लेयर बोल देंगे, चेंज ऑल चिल्ड्रन कर देंगे, ठीक है। हमको अभी एज सच प्लेयर्स का लेयर्स का कोई यूज़ केस नहीं है, तो हम कर देंगे। अभी देखो जो अपनी रेकास्ट वाली लेयर है ना, इसमें हमको चेंजेस करने होंगे। इसमें 15 ओवरलोड्स हैं, उनमें से ही एक अपना लेयर मास्क ले जाने वाला है। तो लेयर मास्क हमारा क्या है, हम इसको बता रहे हैं कि भाई इस लेयर को अवॉइड करना है तुम्हें। तो हम इधर एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक लेयर मास्क, एंड दैट इज़ लेयर मास्क, ठीक है। आई थिंक ये या तो इन्वर्ट लेता है या ठीक लेता है। हम इसको लेयर मास्क को इधर डालेंगे, लेट्स सी ये इसने लेयर मास्क को लिया या नहीं लिया। ये मैक्स डिस्टेंस ले रहा है इधर, बट हमको मैक्स डिस्टेंस तो देना नहीं है। मैक्स डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, मैथफ डॉट इन्फिनिटी एंड लेयर मास्क। अभी ये वाला ओवरराइड शायद कम आ जाएगा। हाँ देखो अभी इसने मैक्स डिस्टेंस भी हमसे लिया है, जो कि हम आगे जाके डेफिनेटली यूज़ करेंगे। जब अपनी गन्स की एक रेंज होगी तो हम वहाँ पे ये वाली चीज़ दे सकते हैं कि भाई इतनी दूर तक ही तुम शूट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैं इसमें जाके सिंपली वो प्लेयर सेलेक्ट कर दूंगा, लेट्स सी इफ ये प्लेयर को हिट करता है या नहीं करता है ना। हमने प्लेयर को इसमें सेलेक्ट कर दिया लेयर मास्क में, एंड अगर नहीं करता तो हमको फिर प्लेयर को छोड़ के बाकी सबको सेलेक्ट करना है, बट ये काम ऐसे ही करता है। अब देखें रेसर को ही हिट कर रहा है, बाकी मिस्ड आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो लेयर मास्क दिया है ना, ये सिर्फ उसी पर डिटेक्ट करता है। तो हमको क्या करना है, एवरीथिंग को सेलेक्ट करना है एंड प्लेयर को अनसेलेक्ट कर देना है। मीन्स प्लेयर को छोड़ के बाकी सब पे डिटेक्ट कर लो भाई। एंड ये इतना ही सिंपल था। अभी इधर मिक्स लिखा आ रहा है क्योंकि वो मिक्सड हो गया है। अब देखो अब मैं कभी भी शूट करूँगा तो ये टराइन ही आएगा, हमारे प्लेयर के ऊपर भी दिख रहा होगा, तो वो कभी भी प्लेयर को जाके हिट नहीं करेगा। बट ये थोड़ा सा जिटरी हो रहा है, उसका एक रीज़न हो सकता है।
एक रीज़न क्या, एक ही रीज़न है उसका। हमने क्या करा, थर्ड पर्सन। अच्छा ये तो सही है, लेट अपडेट में चल रहा है। 10 को इसको 20 कर देते हैं, थोड़ा सा ये फास्ट चले, ये थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है। एंड अपना वेपन कंट्रोलर में जो करंट एफ को हम स्पीड से लेके जा रहे हैं वो भी 20 कर देते हैं। अभी एक बार चला के देखते हैं, थोड़ा सा ये स्मूथ और हो जाएगा। हाँ हुआ ना, देखो हुआ, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी अगर हम हिट करते हैं तो देखो अपनी टराइन हिट हो रही है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे आगे, ठीक है। टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे सिंपली एक हमने 3D ऑब्जेक्ट ली, क्यूब, एंड हमने क्यूब को प्लेस कर दिया कहीं पे जाके। हम इधर आते हैं 3D वर्ल्ड में, एंड इसको हमने मूव वाले सेलेक्ट किए, इधर ले गए एंड इसको डाल दिया। इसको हमने बोल दिया रमेश। भाई रमेश नाम से कोई हो तो ऑफेंड मत होना। कंट्रोल डी किया, हमने इधर बनाया, इसको बोल दिया हमने सुरेश, ठीक है। एंड एक और बना, एक और नहीं बनाएंगे यार, अब हम एक स्फेयर बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने एक स्फेयर लिया, वो बनाया, एंड उसको हमने बोल दिया कमलेश, ठीक है। कमलेश भी आ गया भाई सीन में। अब देखो इधर लेके तीनों को सेलेक्ट करके इन पर रिजिड बॉडी भी लगा ही देता हूँ ताकि ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने से भी मूव करें, ठीक है। ये चीज़ हो गई, अब ये गेम में दिख रहे हैं ना, हाँ। अब मैं इनको जाके शूट करूँगा एंड देखते हैं इनके नाम इधर प्रिंट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। लेट्स गो। एंड हाँ अभी देखा, अभी पता दिक्कत क्या थी हमको, वो जो अपना क्या बोलते हैं, हमको जो अपना क्रॉस एयर है वो हमेशा से इनेबल रखना था जब भी गन हाथ में हो। तो उससे क्या होगा कि यूज़र उसको हिट करने के लिए देख पाएगा कि भाई वो कहाँ पे हिट कर रहा है। अभी देखो सुरेश हिट हुआ, सुरेश हिट हुआ ठीक जगह पे, कमलेश हिट हुआ, हुआ ना, एंड अभी अपना रमेश भी हिट हो गया। तो अभी अपने सब के सब हिट हो गए, लेकिन अभी हमको एक और चीज़ करनी है विच इज़ इनको थ्रो कराना। सो फोर्स को ऐड करने के लिए हमको सिंपली अपने फायर बुलेट वाले मेथड में आना पड़ेगा। एंड सबसे पहले हम एक चीज़ कर देते हैं, ये अपना क्रॉस एयर को हम बंद चालू नहीं करेंगे ताकि अपना जो यूज़र है वो एम करता रह पाए। एंड इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर देंगे। आगे जब हम गेम में आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को वापस से आके सेट कर लेंगे यार, बट अभी के लिए अपना कोर मैकेनिज्म पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई जिस पे हमने हिट किया उस पर रिजिड बॉडी तो है, क्योंकि रिजिड बॉडी के थ्रू ही हम लोग रियलिस्टिक फोर्स लगा सकते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, रिजिड बॉडी आर वी हमने बोल दिया हिट। हाँ देखो कोड इसने सजेस्ट कर दिया, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस पॉइंट को हमने हिट किया है, मतलब जो हमारा हिट वाला मेथड है, उसने जिस कोलाइडर से जाके हिट किया उसको गेट करो, उस पर जाके कंपोनेंट सर्च करो रिजिड बॉडी। अगर नल नहीं है, इसने अभी कोड सजेस्ट किया था हटा दिया, हाँ सिंपल है। अगर नल नहीं है तो हमको फोर्स लगानी है, बट हम डायरेक्टली ऐसे फोर्स नहीं लगाएंगे, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम फोर्स लगाएंगे इस पोजीशन पे, एट फोर्स एट पोजीशन। सो हम ऐसा नहीं करना चाहते कि यहीं से फोर्स लगा दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना चाह रहे हो। देन हम एक उसका वेरिएबल बना देंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे चलो 1000 रख देते हैं ना, 1000 है। देन हमको पोजीशन देनी पड़ेगी किस पॉइंट पर लगानी है। डेफिनेटली जहाँ पे हमारी बुलेट ने हिट किया है वहाँ पे हमको फोर्स लगानी है। अब फोर्स का हमको मोड देना पड़ेगा, तो जब बुलेट हिट करती है ना तो वो इम्पल्स होता है, इम्पल्स फोर्स लगती है ना। तो ये जो हमने किया है इसको हम बुलेट इम्पैक्ट फोर्स नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं फटाफट से। पब्लिक फ्लोट बुलेट का जो है इम्पैक्ट फोर्स बताओ भाई, इम्पैक्ट फोर्स है ना। अब इसकी पता है एक खूबसूरती है, बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ये आप किसी भी रिजिड बॉडी पर लगाओ, यूनिटी का फिजिक्स उसे खुद से देख लेगा। अगर देखो रिजिड बॉडी पे ले जाके ही समझा देता हूँ। एक काम करते हैं, देखो रमेश का जो हमने रिजिड बॉडी है उसका मास 1 हो रखा है, इसको हम कर देते हैं 10, ठीक है। सुरेश का कर देते हैं 20, एंड कमलेश का कर देते हैं जो अपना स्फेयर है उसका 30। तो तीनों पे जो फोर्स लगेगी ना वो लग तो बराबर रही है, बट एक्ट डिफरेंटली करेगी। क्यों? क्योंकि उनका मास डिफरेंट है, ठीक है। अभी हम जाएंगे अपने वेपन कंट्रोलर में,
चलो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 1000 हो रखी है, व्हिच इज़ गुड, ठीक है। अभी हम चलो इधर आते हैं, इस पर फ़ोर्स लगाते हैं। आहा! देखो गया, काफ़ी तेज़ गया ना। अब देखो इधर आते हैं, इस पे फ़ोर्स लगाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो थ्रोन अ बे विथ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि भाई बुलेट की हमने फ़ोर्स ही बहुत ज़्यादा लगा दी, एंड ये जो वेट है ना, इनका आई गेस ग्राम में होता है, एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी देखो इस पे भी हमने फ़ोर्स लगाई, एंड ये कैसे रियलिस्टिकली गया है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करेंगे। अब देखो मैंने इसको कर दिया 100, ताकि हम इसको आगे चल के देख भी पाएँ कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब देखो हिट करते 100 से तो कुछ भी नहीं हो पाया, थोड़ी सी फोर्स लगी। अब देखो एक चीज़ और, ये चीज़ भी हमको फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में ही जाके शूट करें। अब वो जो स्फेयर था, वो तो इतना इस फोर्स को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा है, बट अगर हम स्फेयर पर डाल देंगे, सॉरी जो क्यूब था, क्योंकि भाई उसकी डायमेंशंस ही ऐसी होती हैं, लेकिन स्फेयर देखो चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम मारें फिर से बुलेट जाएगी, फिर से बुलेट जाएगी, फिर से बुलेट जाएगी, एंड हम इस पर निशाना लगाते जा रहे हैं, एंड ये आगे बढ़ता ही जाएगा। सेम इसके लिए भी है, इस पे भी हम डालते हैं तो देखो इसकी भी स्पीड बढ़ती आ रही, क्योंकि हमने भाई इसका मैथ एफ इन्फिनिटी कर दिया था यार। जब हमने इसको सूट को बुलेट के सूट को डिटेक्ट करने का कोड लिखा था, हमने उधर मैथ एफ इन्फिनिटी कर दिया था कि भाई कहीं तक भी आप जाके डिटेक्ट करो कि कितनी अ, दूरी पे हमारे सेंटर से जहाँ हम बुलेट शूट कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उस पर जाके हमने फोर्स लगा दी थी। अब देखो ये दो चीज़ तो हो गई, लेकिन एक चीज़ हमारी डिटेक्ट नहीं हो पाई, वो हम करते हैं, इसको हम कर देते हैं भाई 300, एंड दोनों हम क्यूब्स को ही करेंगे। ये स्फेयर हो गया, स्फेयर को डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, इसको करते हैं हम 1, एंड इसको करते हैं हम 100। तो अभी हमको पता चलेगा भाई, ये देखो रमेश जो है कौन सा पता चलेगा, लेफ्ट वाला रमेश है, रमेश की वेट की वैल्यू 1 है, एंड सुरेश के वेट की वैल्यू 100 है। तो जो लेफ्ट वाला है उस पर अगर हम एक बुलेट शूट करें, तो वो जितनी स्पीड से जाए उससे 100 टाइम्स कम स्पीड से राइट वाले पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। इस पर लगा के देखते हैं, देखा इसका वेट कम था तो ये एक ही बुलेट में कहाँ तक गया है। अब हम इस पे जाके देखते हैं भाई, ठीक है, इस पे देखते हैं क्या होता है। इस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हल्का सा हिल रहा है बस, हल्का, बहुत हल्का सा हिल रहा है। तो ये है यूनिटी की फिजिक्स सिस्टम का कमाल, जिसके थ्रू हमने ये डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये डिटेक्ट कर लिया, ये इम्प्लीमेंट कर लिया कि कौन सी बॉडी पे कितनी फोर्स लगाने से क्या होगा एंड ऑल, ठीक है। अभी देखो वो मैं उससे मोड से बाहर आ गया था तो रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो मोबाइल में ऐसा नहीं होगा, है ना। ओवर दी टाइम हम अपने सारे कंट्रोलर्स को इम्प्रूव करते जाएंगे। अभी जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैं लाइव बैठ के बनाता हूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है यार, थोड़ा सा एकदम परफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड ज़्यादा चीज़ें नेट से सर्च करके इम्प्रूव करने का टाइम नहीं मिलता है। बट दैट इज़ गुड, हम टाइम के साथ सीखते जाएंगे। इन वीडियो हम कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। अब देखो इधर दो आपने ये देखे, हमने टराइन को हिट किया, हिट ऑब्जेक्ट इज नो रिजिड बॉडी, हिट ऑब्जेक्ट इज नो रिजिड बॉडी, बट इसका कोई एरर नहीं आया। पता है क्यों? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जैसे ही रिजिड बॉडी को चेक किया, अगर वो नल है ना, तो हमने बोल दिया कि भाई इसके पास रिजिड बॉडी है ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर रिजिड बॉडी नहीं है उनको भी हमने कोड से हैंडल कर लिया है वेरी वेल। एंड अगर हम किसी पे भी अपनी बुलेट को शूट नहीं कर पाते तो मिस्ड हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियस कि होना ही था। तो अभी यार इस वीडियो के लिए तो इतना ही है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इस पूरी की पूरी सीरीज़ में एक ट्रिपल ए गेम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा मिशन डालेंगे अपनी करंट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही, एंड इसके अंदर मैं कहीं से भी इन्वायरमेंट लेके आऊँगा एंड आपको भी वो इंटीग्रेट कराऊँगा। एंड इफ़ पॉसिबल तो मैं लेबल ही एक छोटा सा डिज़ाइन करा दूँगा, जिसके अंदर हम अपना पूरा का पूरा ये नेक्स्ट वाला मिशन ऐड करेंगे, एंड देन फिर हम कार्स वाला सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे, मींस कार्स कैसे काम करती हैं,
वो सारी चीज़ें हम एक-एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे जो एक ट्रिपल ए गेम में हो सकती हैं। बाकी आप लोग यार इतने क्रिएटिव हो, उनको आगे इम्प्रूव करके एक ट्रिपल ए गेम बना सकते हो एंड आगे बहुत कुछ उसमें कर सकते हो। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शन में से मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आपको अगर कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्टली पूछ सकते हो। एंड मैं सोच रहा हूँ एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूँ, एक चैनल बना दूँ, जहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरीज रख सको एंड मैं उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकूँ। तो लेट मी नो क्या करना है एंड क्या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन ये व्हाट्सएप वाली चीज़ के लिए कमेंट में छोड़ के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।